गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की यह क्लास। यह हमारी 50वीं क्लास है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन क्लासों में करवाए गए हैं। क्लास सारी की सारी क्लासें ज़रूर देखें, आपको कन्फर्म मैं वादा करता हूँ कि बहुत हेल्प मिलेगी CHO एग्ज़ाम में। और हम परसों यानी 6 जनवरी 2023 से 6 जनवरी 2023 से कम्युनिटी सब्जेक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, कम से कम 1000 क्वेश्चंस 10 दिन के अंदर सॉल्व करेंगे। 10 दिन के अंदर 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको CHO एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। और हम जो 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, हम कोशिश करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाएं, ताकि हमको जो राजस्थान CHO और हरियाणा CHO का जो 60% पोर्शन होता है कम्युनिटी का, वो यहाँ पर फंसा सकें। तो और उसके बाद हम कम्युनिटी के बाद हम 500 क्वेश्चन गायनों के करेंगे और 500 क्वेश्चन ही चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के करेंगे। और अदर सब्जेक्ट है वो मैं आपको एक एक क्लास में, जितने भी पोर्शन बचेगा आपको एक एक क्लास में सारे का सारा करवा दूंगा। 25 जनवरी से पहले पहले हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पहला क्वेश्चन है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर इज कॉल्ड, यानी मदर के द्वारा फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए लाइटनिंग, ऑप्शन बी क्विकनिंग, ऑप्शन सी कोलेज्मा या ऑप्शन डी लीनिया नाइग्रा। फर्स्ट फीटल मूवमेंट ऑफ मदर क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्विकनिंग। क्विकनिंग बोला जाता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट को। आज क्लास थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। फर्स्ट फीटल मूवमेंट क्या कहलाती है? क्विकनिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटिन इज द नेम गिवन टू विच विटामिन, यानी कौन से विटामिन का नाम बायोटिन होता है? ऑप्शन ए विटामिन एच, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ए या ऑप्शन डी विटामिन B9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से विटामिन को विटामिन एच के नाम से जाना जाता है? बायोटिन जो होता है, सॉरी मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन बायोटिन होता है इसको विटामिन B7 भी बोला जाता है। और जो विटामिन एच होता है यही बायोटिन, इसी को ही बायोटिन विटामिन बोला जाता है। यानी बायोटिन का नेम कौन से विटामिन है? तो विटामिन एच है और इसी को विटामिन B7 भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और विटामिन के जो होता है, विटामिन के वह बच्चे को एट बर्थ पर दिया जाता है। विटामिन के होता है वह बच्चे को जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। और विटामिन के का जो बॉटनिकल नेम होता है वह होता है फाइटोनाइडियोन। फाइटोनाइडियोन या मेनाडियोन भी बोलते हैं इसको, मेनाडियोन। फाइटोनेडियोन बोला जाता है विटामिन के को। विटामिन ए रेटिनॉल हो गया और विटामिन B9 फोलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज पेरिफेरल न्यूराइटिस, कौन से विटामिन की कमी से पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है? ऑप्शन ए विटामिन B1,
ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B6 या ऑप्शन डी विटामिन ई। कौन से विटामिन की कमी से पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है? जो पेरिफेरल रीजन होता है उसमें न्यूराइटिस देखने को मिलता है, सुन्नापन देखने को मिलता है। कौन से विटामिन की कमी से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन B6 की कमी से न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। और विटामिन B6 ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनको भी दिया जाता है। जो आइसोनियोजिड जो मेडिसिन होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है, उसके कारण पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B6 भी दिया जाता है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन, नियासिन की डेफिशिएंसी से क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए बेरीबेरी, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी पेलेग्रा या ऑप्शन डी स्कर्वी। नियासिन की कमी से कौन सी, नियासिन की कमी से कौन सी कंडीशन या रिजल्ट देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नियासिन की कमी से पेलेग्रा डिजीज देखने को मिलती है। नियासिन होता है विटामिन B3, विटामिन B3 इसमें 4D देखने को मिलती है। 4D मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 4D कौन सी कंडीशन में विटामिन की कमी से देखने को मिलता है? तो विटामिन B3 नियासिन की कमी से पेलेग्रा डिजीज में मेज ईटिंग के कारण, यानी मक्का का ज़्यादा यूज करने के कारण जो डिजीज है पेलेग्रा है वह देखने को मिलती है। पेलेग्रा में जो 4D होता है उसका क्या मतलब है? पेलेग्रा मतलब है डेमेंशिया, यानी लॉस ऑफ मेमोरी, डायरिया, डायरिया। थर्ड होता है डर्मेटाइटिस, स्किन का इन्फ्लामेशन। डर्मेटाइटिस और फोर मतलब डेथ, इसमें डेथ भी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको डिटेल में बताया कि जो विटामिन B3 है नियासिन होता है उसकी कमी से पेलेग्रा डिजीज देखने को मिलती है। और यह मेज ईटिंग जो यानी जो मक्का जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उनमें यह देखने को मिलती है। और इसमें 4D क्लासिकल साइन होते हैं। 4D का मतलब होता है डेमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन सुप्लीमेंट दैट इज एडमिनिस्टर्ड सून आफ्टर बर्थ इज, यानी कौन सा विटामिन सुप्लीमेंट होता है जो कि बर्थ के तुरंत बाद दिया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के या ऑप्शन डी विटामिन ई। कौन सा विटामिन होता है जो कि जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है बच्चे को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जो विटामिन के होता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर को रोकने के लिए, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ब्लीडिंग डिसऑर्डर को रोकने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, IM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, यानी विटामिन डी का सोर्स क्या है? ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी एग योक, ऑप्शन सी बटर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। विटामिन डी जो होता है, डी कैल्सीफिरोल बोलते हैं इसको, कैल्सीफिरोल। इसमें इसका सोर्स क्या होता है, किसके द्वारा यह मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह जो सनलाइट होती है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एग योक, और जो बटर होते हैं उनमें भी विटामिन डी की मात्रा होती है। और सनलाइट में सबसे ज़्यादा होती है, यानी सूर्य की जो किरणें होती है उसमें विटामिन डी देखने को ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोमिटिंग इंड्यूस हार्मोन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी वोमिटिंग इंड्यूस हार्मोन कौन सा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, जिसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडम बोला जाता है। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वोमिटिंग होती है एक फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वह कौन से हार्मोन के कारण होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी इस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन या ऑप्शन डी HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। वोमिटिंग इंड्यूस हार्मोन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी HCG हार्मोन जो होता है वह वोमिटिंग इंड्यूस करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नीडेड फॉर बॉडी बिल्डिंग, यानी इनमें से कौन सा है जो कि बॉडी बिल्डिंग में
हेल्प करता है या आवश्यक होता है। ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन या ऑप्शन डी मिनरल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। यह क्वेश्चन बिहार सीएचओ में जो 27 फरवरी को एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें आया हुआ है बिहार सीएचओ में। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब सेलिब्रेट, ऑप्शन दे रखे हैं 19 अप्रैल को, ऑप्शन बी 19 मार्च, ऑप्शन सी 19 नवंबर या ऑप्शन डी 19 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी किट इन सिंगल लाइन शो इंडिकेट, यानी प्रेगनेंसी किट में जब हम प्रेगनेंसी को चेक करते हैं तो अगर सिंगल लाइन आती है तो वह क्या शो करती है। ऑप्शन ए नेगेटिव रिजल्ट, ऑप्शन बी पॉजिटिव रिजल्ट, ऑप्शन सी एरर या ऑप्शन डी नन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रेगनेंसी किट में जो सिंगल लाइन शो होती है, किट के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं हम यूरिन के द्वारा, तो उसमें अगर सिंगल लाइन होती है तो वह क्या रिजल्ट शो करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेगेटिव रिजल्ट शो करती है। अगर डबल लाइन है, डबल लाइन अगर देखने को मिलती है, उसमें डबल पिंक लाइन देखने को मिलती है तो वह रिजल्ट पॉजिटिव होता है, यानी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस, मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है अर्थराइटिस का। ऑप्शन ए सोरियाटिक अर्थराइटिस, ऑप्शन बी रिएक्टिव अर्थराइटिस, ऑप्शन सी ऑस्टियो अर्थराइटिस या ऑप्शन डी सेप्टिक अर्थराइटिस। कौन से टाइप का अर्थराइटिस होता है जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्टियो अर्थराइटिस जो होता है वह मोस्ट कॉमन टाइप का अर्थराइटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट मसल्स कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की। ऑप्शन ए सार्टोरियस, ऑप्शन बी ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन सी स्टेपिडस या ऑप्शन डी एब्डोमिनल मसल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट मसल्स कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की। तो इसका राइट आंसर है जो लार्जेस्ट मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी की वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। जो मसल्स होती है वह लार्जेस्ट मसल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की। ऑप्शन ए रेडियस, ऑप्शन बी स्टेपिस, ऑप्शन सी फीमर या ऑप्शन डी अल्ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फीमर जो होती है वह स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, सिफिलिस किसके द्वारा कॉज होता है। ऑप्शन ए वेरियोला वायरस, ऑप्शन बी ट्रेपेनोमा पैलिडम, ऑप्शन सी वेरिसेला जुस्टर या ऑप्शन डी क्लाइमेडिया। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सिफिलिस किसके द्वारा कॉज होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पैलिडम, ट्रेपेनोमा पैलिडम के द्वारा सिफिलिस कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन एक्सेप्ट, यानी हाइपरटेंशन में ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी इनको चेंज किया जा सकता है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए ओबेसिटी, ऑप्शन बी एडवांस एज, ऑप्शन सी एल्कोहल इंटेक या ऑप्शन डी स्मोकिंग। कौन सा होता है इनमें से जो ये इनमें सारे के सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए किसी एक को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एडवांस एज। एज कोई भी एडवांस हो चाहे नॉर्मल एज हो, इनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। ओबेसिटी को कम किया जा सकता है, अल्कोहल इंटेक भी
इंटेक को भी छोड़ा जा सकता है और स्मोकिंग भी लेफ्ट आउट की जा सकती है, लेकिन जो एडवांस एज होती है उसमें कोई किसी प्रकार का मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग एक्सेप्ट, इनमें से सारी सारे एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए इथाम्ब्यूटोल, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी आइसोनियाजिड, ऑप्शन डी मेट्रोक्लोप्रोमाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेटाक्लोप्रोमाइड। जो ड्रग होती है वह एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग नहीं है। इथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और आइसोनियाजिड जो ड्रग होती है वह एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्सेप्ट, यानी इनमें से सारे के सारे बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए कंडोम, ऑप्शन बी पिल्स, ऑप्शन सी सर्वाइकल कैप या ऑप्शन डी डायफ्राम। सारे के सारे बैरियर मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है किसी एक को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो पिल्स होती है वह हार्मोनल होती है, बाकी कंडोम, सर्वाइकल कैप और जो डायफ्राम होता है वह बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू वर्क नेबुलाइज इन नेबुलाइजेशन प्रोसेस, यानी नेबुलाइजेशन प्रोसेस में नेबुलाइज होता है वह किस किस पर वर्क करता है। ऑप्शन ए कंप्रेसर टेक्निक पर, ऑप्शन बी नेगेटिव टेक्निक, ऑप्शन सी पॉजिटिव प्रेशर या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यानी जो नेबुलाइज होता है नेबुलाइजेशन प्रोसेस में वह कैसे वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंप्रेसर टेक्निक पर वह यूज वर्क करता है। कंप्रेसर टेक्निक पर जो नेबुलाइजर होता है वह वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन हार्ट डिजीज इज, यानी हार्ट डिजीज में चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होता है। ऑप्शन ए बैरियर मेथड, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी स्टरलाइजेशन या ऑप्शन डी आईयूसीडी। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होता है हार्ट डिजीज में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैरियर मेथड के द्वारा ही कॉन्ट्रासेप्टिव, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर हार्ट किसी महिला को पेशेंट को हार्ट का पेशेंट है तो उसमें बैरियर मेथड ही यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में। प्रोजेस्टेरोन, स्टरलाइजेशन और आईयूसीडी का यूज नहीं किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई फाइबर डाइट यूज्ड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, यानी हाई फाइबर डाइट कौन से पेशेंट को देंगे। अगर पेशेंट किससे सफर कर रहा है तो उसको हाई फाइबर डाइट देंगे। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन या ऑप्शन डी कोलाइटिस। हाई फाइबर डाइट कौन से पेशेंट को दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन का अगर पेशेंट है उसको हाई फाइबर डाइट एडवाइस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। ऑप्शन ए मेलियस, ऑप्शन बी इनकस, ऑप्शन सी स्टेपिस या ऑप्शन डी स्टर्नम। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टेपिस। जो बोन होती है यह ईयर में पाई जाती है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस तीनों ही वैसे ईयर में पाई जाती है, लेकिन स्टेपिस जो बोन होती है वह ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि 6 जनवरी से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 10 दिन में, 10 डेज में या 10 दिन में 1000 MCQs जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि CHO एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड।